पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ 51 वचन 12 से 20। तू अपने आश्रितों की रक्षा करता है और उन्हें उनके शत्रुओं के अधीन कर देता है। मैंने पृथ्वी पर से प्रभु की दुहिला दी और मृत्यु से रक्षा की प्रार्थना की। कई लोगों ने कहा, प्रभु तू मेरा पिता है। घमंडी शत्रुओं के सामने मुझे विपत्ति के दिन मारूनित नहीं छोड़े। मैं निरंतर तेरा नाम धन्यवाद कहूँगा, मैं धन्यवाद के गीत गाता रहूँगा, क्योंकि तूने नाश से बचा लिया और मेरा लेखा जोखा। इस कारण मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति देखता हूँ। मैं प्रभु का नाम धन्य कहूँगा। अपनी यात्राएं करने से पहले मैं युवावस्था में आग्रह के साथ प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करता था। मैं मंदिर के प्रांगण में उसके लिए अनुरोध करता हूँ और अंत तक उसे प्राप्त करने का प्रयास करता रहता हूँ। वो फलते फूलते हुए अंगूर की तरह मुझे विकसित होकर मुझे आनंदित करती रही। मैं सीधा मार्ग पर आगे बढ़ता गया और बचपन से ही प्रज्ञा का अनुकंपा बना। सुसमाचार मरकुस 11 वचन 27 से 33। वे फिर यरूशलेम आए। जब ईसाइयों के मंदिरों में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उन्हें पास आकर बोले, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? आपने इसे सब करने का अधिकार दिया है। ईसाइयों ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूँ। बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का स्रोत था। वे ये कहते हुए आपसे परामर्श करते थे, यदि हम कहते हैं स्वर्ग का, तो वह कहते हैं तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहते हैं मनुष्यों का, तो वे जनता से अपरिचित थे, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने ईसाइयों को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर ईसाइयों ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताता कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूँ। मनन चिंतन। लोग सवाल क्यों पूछते हैं, इसके कई कारण हैं। मासूम सवालों का कारण अक्सर किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में अधिक जानने की इच्छा होती है। हम निकोदेमुस 3 वचन 1 से 21 में सीखने के सच्चे इरादे से प्रश्न पूछते हुए पाते हैं। यीशु के शिष्य अक्सर ऐसे प्रश्न पूछते थे और यीशु ने उनमें से प्रत्येक का उत्तर दिया। वहीं दूसरी ओर कई बार लोग लोगों को फंसाने के लिए सवाल भी पूछ लेते हैं। शास्त्री और फरीसी अक्सर इस उद्देश्य से प्रश्न पूछते थे। एक विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न के पीछे के उद्देश्य को समझ लेता है। यीशु विवेकपूर्ण होने से कहीं अधिक हमारे अंतरतम विचारों के ज्ञान के साथ उपहार में दिया गया था। इसलिए उनके पास सवालों के जवाब देने का भी एक अनोखा तरीका था। उन्होंने उन लोगों के वास्तविक प्रश्नों का उत्तर दिया जो अधिक जानने में रुचि रखते थे, लेकिन उसने उन लोगों के हर सवाल का जवाब नहीं दिया जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लोगों को चुप कराने के लिए उन्होंने कभी कभी उनके सवालों का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल पूछ लिया। आज के सुसमाचार में महायाजकों और शास्त्रियों ने यीशु से उसके अधिकार के बारे में पूछा। उन्होंने एक ऐसे सवाल का जवाब दिया जिसका वे जवाब देने की हिम्मत नहीं करेंगे। कोई भी संभावित उत्तर उन्हें मुश्किल में डाल सकता था। इसलिए अज्ञानता का नाटक करते हुए उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। ये यीशु को उनके प्रश्न से बचने का आधार देता है। इससे यीशु की समझदारी का पता चलता है। अपने शिष्यों को यीशु की सलाह थी, सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बनो। कोई भी संभावित उत्तर उन्हें मुश्किल में डाल सकता था। इसलिए अज्ञानता का नाटक करते हुए उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। ये यीशु को उनके प्रश्न से बचने का आधार देता है। इससे यीशु की समझदारी का पता चलता है। अपने शिष्यों को यीशु की सलाह थी, सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बनो। कोई भी संभावित उत्तर उन्हें मुश्किल में डाल सकता था। इसलिए अज्ञानता का नाटक करते हुए उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। ये यीशु को उनके प्रश्न से बचने का आधार देता है।
इससे यीशु की समझदारी का पता चलता है। अपने शिष्यों को यीशु की सलाह थी, सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बनो। आमीन।